Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. ओके सो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स देखेंगे. हमने लास्ट क्लास में फाइनल फर्स्ट न्यूमेरिकल देखा था. लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड वन. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. 120 सेंटीमीटर की वायर है. अब इसको उन्होंने बेंट करके एक रेक्टेंगल बनाया और इस रेक्टेंगल में इसकी विड्थ होगी x और हाइट होगी h. ओके, ठीक है. सो h नहीं, लेट्स मेक इट y, राइट. सो उन्होंने क्या कहा है, फाइंड x and y such that कि एक्स वाई के कॉम्बिनेशन से एरिया मैक्सिमम हो. राइट, एरिया मैक्सिमम. अभी वी नो लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, राइट. सो दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज कांस्टेंट 120 सेंटीमीटर. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता या कम नहीं हो सकता, राइट. और पेरीमीटर विल बी 2 times x plus y, 2x plus 2y, 120. ओके, सो वी नो रिलेशन बिटवीन x एंड y. सो अगर x बदलता है तो y बदलेगा, ये इससे पता चल गया. कैसे पता चला हमें? इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो x plus y इक्वल टू 120 एंड y इक्वल टू नहीं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60. ये 2 से डिवाइड कर दूंगा, y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, राइट. सो अगर मैं x चेंज करता हूं तो y अपने आप चेंज हो रहा है, या y चेंज करता हूं तो x अपने आप चेंज हो रहा है, राइट. ओके, सो ये आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं. अगर y एक्सिस पे एरिया है और ये x एक्सिस पे x की वैल्यू है, x विड्थ, ये वाला x, राइट. सो अगर हम लोग x फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है जहां पे उस x वो अगर विड्थ होगी तो एरिया मैक्सिमम होगा. अदरवाइज उस x कम होगा तो थोड़ा एरिया कम होने लग जाएगा, और x बड़ा तो भी एरिया कम होने लग जाएगा. तो हमें एक ऐसा कर्व मिलेगा. तो इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द डिमेंशन ऑफ x एंड y. मतलब एक तो हमें x निकाल लिया तो y तो यहीं से निकल गया ना. सो फाइंड द डिमेंशन व्हेन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम. दैट मीन्स योर dA by dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नहीं, dA by dx मैक्सिमम होने के लिए dA by dx क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा 0. और हमें कैसा पता है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है? 0 तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए है. सो व्हाट डू आई हैव टू चेक, डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव कम होगा या बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा. फॉर मैक्सिमा निगेटिव होगा, राइट. For maxima, second derivative has to be less than 0. Check your notes. Last class. देखो यहाँ पे, ये देखो, ये फंक्शन है, उसका मैक्सिमम पॉइंट हमने ये लिया था. मैक्सिमम पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है, राइट. मिनिमा
first derivative again 0 but second derivative is positive above x axis. और हमने कैसे डिफाइन किया था पॉजिटिव निगेटिव है, ये देखो स्लोप, देखो स्लोप सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ अ फंक्शन विच इज फर्स्ट डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव का जो भी फंक्शन निकल के आता है उसका अगर मैं उस पॉइंट पे अगर स्लोप ले लूंगा तो वो उसका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया ना. फंक्शन का अगर स्लोप लेता हूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव के फंक्शन का अगर मैं स्लोप लेता हूं तो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा. राइट, ओके. सो ये दो चीजें हमें पता है और हमें ये भी पता है. राइट, और ये हो गया x और y का रिलेशन. सो हमें पहला क्या पता है, x प्लस वाई इक्वल टू 60 या फिर y इक्वल टू 60 माइनस एक्स. ठीक है. दूसरा हमें ये पता है कि dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0. तीसरा हमें क्या पता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज व्हाट, x इंटू वाई. राइट, क्योंकि हमें dA बाई डी एक्स अगर है तो a का भी तो फॉर्मूला पता चाहिए ना, तभी तो जाके dA बाई डी एक्स यूज कर सकेंगे. हमें a को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. राइट, सो अभी यहाँ पे मैं x के फॉर्म में कर देता हूँ, y को सब्सटीट्यूट करूंगा एज 60 माइनस एक्स. कर सकता हूँ मैं. राइट, सो मेरा एरिया का इक्वेशन क्या हो गया, 60x माइनस एक्स स्क्वायर. राइट, सो ये तीन चीजें मुझे मिल गई क्वेश्चन से. राइट, अभी सिंपल ही है. राइट, अभी ये पहला वाला यूज करके हमें डिफरेंशिएट करके 0 इक्वेट कर देना है, x की वैल्यू मिल जाएगी. राइट, उस x की वैल्यू मिल जाने के बाद हमें डबल डेरिवेटिव लेना है और वेरीफाई कर देना है कि उस व्हाट इफ हमें 2x की वैल्यू मिली तो हमें देखना पड़ेगा वो मिनिमा है, लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है. राइट, सो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना हमें. सो उस केस में हमें ये एक क्रॉस चेक करना पड़ेगा, लेकिन हम डेरिवेटिव निकालेंगे पहले, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dA बाई डी एक्स इज वॉट 60 माइनस 2x which is what at maxima or minima has to be 0. So your x will be 30. Right, ठीक है. अभी x 30 मिल गया, हमें एक ही वैल्यू मिली x की. सो एक तो मैक्सिमा होगा यहाँ पे या फिर मिनिमा होगा, दो चीजें नहीं मिलने वाले हमें. चलो वेरीफाई कर लेते हैं. इसको हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे अभी, इस फंक्शन को डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2. ये तो कांस्टेंट है, इसमें x की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है. दिस इज ऑलरेडी लेस देन 0. सो क्या है, मैक्सिमा है. इट इज मैक्सिमा. सो एट x इक्वल टू 30, at x equal to 30 you will find a maximum value. अब आप कहोगे भैया हमने x तो यहां डाल के चेक ही नहीं किया. दैट्स फाइन, बट हमारा जो भी इक्वेशन बना है ना, ये फंक्शन बना है 60x माइनस एक्स स्क्वायर. राइट, उससे हमें टर्मिनल पॉइंट मिल गया, जो ये वाला पॉइंट मिल गया हमें, ये वाला स्लोप को 0 इक्वेट करके हमने. राइट, देखो स्लोप इक्वल टू 0 करके हमको x की वैल्यू मिल गई. राइट, सो हमें ये पॉइंट मिल गया. अभी हमें बस ये वेरीफाई करना था कि ये फंक्शन में मैक्सिमा है या मिनिमा है. तो ये फंक्शन में मैक्सिमा है, सिर्फ मैक्सिमा है. ओके, सो एट x इक्वल टू 30 वी हैव मैक्सिमा. When x equal to 30, y is also 60 minus 30, 30. Right? So dimension क्या हुआ, 30 and 30 are your dimension. So that rectangle is nothing but a square. Right? So ये 120 का 30, 30,
30 एंड 30 करेंगे तभी हमें मैक्सिमम एरिया मिलेगा, राइट, विच इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और आप करके देख सकते हो इसको। ये तो हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी 30/30 किया। व्हाट इफ मैं इसको इंस्टेड ऑफ 30 मैं जो साइड्स है उन साइड्स को करता हूं 20/20, राइट। तो अगर ये 20/20 है तो ये वाले साइड्स कितने हो जाएंगे? 40/40, राइट। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन एरिया निकालेंगे तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मतलब जो मैंने एरिया वर्सेस एक्स निकाला था, ये पॉइंट मैक्सिमम कहाँ पे मिला मुझे? 30 पे। अब मैंने 20 कर दिया तो एरिया 800 हो गया। ये 900 था, अभी 800 हो गया, ठीक है ना। तो अभी इसको इंस्टेड ऑफ 30 एक्स को आई मेक 40, तो ये 20/20 हो गया, वो भी 800 ही होगा, राइट। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे ही मुझे मैक्सिमम मिलेगा। एंड व्हाट इज दैट? 30 एंड 30, x इक्वल टू 30, y इक्वल टू 30, राइट। समझ गया ये क्वेश्चन अच्छी तरह से? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, example 3. A rectangular sheet of paper has its area 24 square meters. एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका मेन डायमेंशन x y और इसका एरिया जो है विच इज x इंटू वाई इज 24 मीटर स्क्वायर, और स्क्वायर मीटर में है। नाउ इस रेक्टेंगुलर का एक उन्होंने और इंफॉर्मेशन दी है। मार्जिन एट द टॉप एंड द बॉटम आर 75 सेंटीमीटर्स। मार्जिन एट द टॉप मतलब ऊपर से थोड़ा सा पार्ट कट गया 75 सेंटीमीटर का, और नीचे से भी। एंड एट द साइड्स इज 50 सेंटीमीटर, और साइड से 50 सेंटीमीटर का मार्जिन कटा है। ओके, सो यहां से 50 सेंटीमीटर विच इज व्हाट 0.5 मीटर, यहां से 0.75 मीटर विच इज 75 सेंटीमीटर। सेम यहां से भी 75 सेंटीमीटर कटा है विच इज 0.75 मीटर। इधर से भी सेम स्टोरी। ओके ओके, सो पहले एरिया था ये, अभी उन्होंने ये मार्जिन काट दी। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द पेपर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, what is the value of x and y such that the area of the printed space is maximum. So ये मार्जिन छोड़ के जो भी एरिया है ये प्रिंटेड स्पेस है। हमने रेक्टेंगुलर पेपर पे कुछ तो प्रिंट किया मार्जिन छोड़ के, तो ये एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। उस हिसाब से हमें x और y कैलकुलेट करना है। अभी आपको लग रहा होगा प्रिंटेड इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन x और y इसके कैलकुलेट करना है ना। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो x और y प्रिंटेड एरिया से भी रिलेटेड है। मैं बताता हूं कैसे। पहले x y इक्वल टू 24, सो योर y इज 24/x। ये क्लियर है? हाँ, चलो अभी प्रिंटेड स्पेस के बारे में सोचते हैं। अब प्रिंटेड स्पेस की जो विड्थ है, जो बड़े वाले इसकी विड्थ थी वो तो x है, लेकिन प्रिंटेड स्पेस की विड्थ क्या है? योर विड्थ इज x माइनस 2 टाइम्स 0.5। ये देखो 0.5 इधर से काट लिया हमने, 0.5 इधर से काट लिया हमने, तो उसका क्या हो गया? x माइनस 2 टाइम्स 0.5 विच इज x माइनस 1 मीटर। पहले x मीटर्स थी, अभी x माइनस 1 मीटर हो गया, राइट। एंड
योर हाइट इज y minus 2 times how much? 0.75, which is y minus 1.5 meter. So आपका printed area AP is what? X minus 1 into y minus 1.5. Yes or no? Right? Now this is the area x और y के फॉर्म में, और हमें ऐसा x और y निकालना है जहां एरिया प्रिंटेड इज मैक्सिमम. राइट? दैट मीन्स व्हाट? dAp by dx is 0 and d square ap by dx square is less than 0. सिंपल. ये निकालना है हमें x और y ऐसे निकालना है. इसका यूज कर देना है 0 को, सब्स्टिट्यूट 0 को इक्वेट कर देना है पहला डेरिवेटिव निकाल के, उसमें x की वैल्यू मिल जाएगी या y की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर हमें क्रॉस चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव निकाल के कि मैक्सिमा वाला है या मिनिमा वाला है. राइट? सिंपल. अभी यहां x और y दोनों है तो हमें क्या करना चाहिए स्मार्टली? एग्जैक्टली ये हमने ऑलरेडी निकाला है, y इक्वल टू 24/x. y और x के बीच में रिलेशन आपको अगर लगेगा ये तो प्रिंटेड एरिया का नहीं है, ये तो बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया का, बट दे आर एसोसिएटेड. उसी में से तो निकाला है प्रिंटेड एरिया. तो x एंड y आर द सेम x एंड y. यस और नो? राइट? सो योर AP विल बी x minus 1 24 by x minus 1.5. Simplify it quickly and tell me what the answer is. So the answer is 25.5 minus 1.5 times x minus 24 by x. It should not take much time for you guys to solve this. No, this is the simple form, right? Now पहला स्टेप क्या होगा? डिफरेंशिएट करें इसको और 0 से इक्वेट कर दे. क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 0 से इक्वेट करने के बाद. राइट? जो भी फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करके हमें मिलता क्या है? क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 होता है, स्लोप 0 है. तो 0 करके हमें एक इक्वेशन मिल गया, और उस इक्वेशन मिलने की वजह से हमको x की वैल्यू मिल सकती है. तो ये जो पॉइंट है ये हमें मिल गया. राइट? सो उस पॉइंट के लिए ही हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि भैया उस पे स्लोप 0 पता है, चलो निकाल लो फिर कौन सा पॉइंट है वो जहां स्लोप 0 है. ओके? सो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन माइनस 25.5 तो 0 हो गया, माइनस 1.5, और ये माइनस 24/x². माइनस होगा क्या? प्लस हो जाएगा. 1/x का डिफरेंशियल है माइनस 1/x², तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. राइट? Okay, now this is 0. That means 24/x² is 1.5. So your x² is 24/1.5. Right? अभी इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं कि मैंने तो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया. राइट? मैं थोड़ा जनरल वे से करता हूं विच इज मोर एक्यूरेट. नहीं, एक्चुअली दिस आई कुड हैव यूज्ड दिस वन. ओके, एनीवेज, सो ये हो गया. सो मुझे x क्या मिला? x इक्वल टू प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ 24/1.5, और 24/1.5 कितना होगा? I think 16 times 1.5 is 24. So this is plus minus root 16, which is plus minus 4. अभी x की वैल्यू है 4 एंड x की वैल्यू है -4. इसमें क्या गड़बड़ लग रही है आपको? कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यस दैट इज राइट, बट उसमें गड़बड़ क्या है? हम कुछ भी निकाल रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में x क्या है? x क्या है? लेंथ. क्या लेंथ कभी माइनस में हो सकती है? राइट हाँ, उस लेंथ के जो भी सेगमेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस में हो सकते हैं, बट लेंथ द क्वांटिटी वो माइनस में कैसे हो सकती है? राइट हम तो क्वांटिटी जान रहे हैं हमारी, भैया वो उस साइड की लेंथ कितनी है, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव. हम लोग बस क्वांटिटी से मतलब है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो क्वाड्रेंट के कौन से साइड में है, मुझे लेंथ से मतलब है. So x equal to -4 cannot exist, right? Okay. So हमें मिला x equal to 4. So x equal to 4 पे मैक्सिमा मिल गया. Now अब ये x equal to 4 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, हमें टर्मिनल पॉइंट मिल गया. सॉरी, अब मैक्सिमा है या मिनिमा है इसको वेरीफाई करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव लेके, राइट? सो लेट्स डिफरेंशिएट अगेन. डी स्क्वायर ए पी बाय डी एक्स स्क्वायर विल बी d dx of -1.5 plus 24 by x square, which will be, ये तो 0 हो जाएगा, x square का डेरिवेटिव. So do d dx of 24x to the power -2, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 24 इंटू -2 टाइम्स x टू द पावर -2 -1 -3 is -48 by x cube, राइट? ठीक है. नाउ d स्क्वायर ए पी बाय डी एक्स स्क्वायर, इसमें x इक्वल टू 4 अगर डाल देंगे हम तो क्या वैल्यू आएगी? इज -48 बाय 64, which is again less than 0. So this is maxima or minima? Maxima. Okay. आप लोगों को ये वाले जो मैंने जो चार्ट ड्रॉ किया था, ये कहीं तो बड़ा प्रिंट करके अपने रूम में लगा दो. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, इससे ये कैसे निकला, स्लोप कैसे निकाले, और इससे फिर ये कैसे निकला, राइट? ये एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, आपको आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल है उनमें बहुत टाइम बचेगा. ओके, सो दिस इज लेस देन 0, दैट मीन्स हमें मैक्सिमा मिल गया x इक्वल टू 4. तो अभी उन्होंने क्या है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द पेपर, x इक्वल टू 4 मिल गया मुझे. अब y इक्वल टू व्हाट, 24/4. 24/4 इज व्हाट, 6. सो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 6. इतना डायमेंशन होना चाहिए, राइट? हाँ, yes, meters and meters, that's right. Units are important. Exactly.
Okay, so let's take next numerical, which is example number 4. It says an open box is to be cut out of piece of square card of side 18 centimeter by cutting off equal squares from the corners and turning up the sides. Find the maximum volume of the box. Okay. So एक ऐसा कार्डबोर्ड दिया है, ठीक है. कार्डबोर्ड की जो साइड है वो 18 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है. ओके, स्क्वायर कार्ड है. अभी हर कॉर्नर से इक्वल स्क्वायर्स कट करने हैं, हर कॉर्नर से सेम डायमेंशन का. इसको x दे देते हैं अपन. स्क्वायर्स कट करना है हमें. ठीक है, तो ये वाला डायमेंशन क्या हुआ, 18 में से ये वाला x गया और ये x गया, सो 18 माइनस 2x, राइट. अभी ये कार्डबोर्ड का हमें एक बॉक्स बनाना है. ये वाला जो एरिया है, ये वाला है, ये वाला है. अगर मैं आपको ऐसा कर दूं तो ये अंदर का बेस हो गया उसका, और ये जो चारों साइड है, ये चारों साइड से ऊपर आके एक ऐसा बॉक्स बन जाएगा, राइट. राइट, और ये जो साइड है वो है 18 माइनस 2x, और ये जो हाइट है वो है x, है ना. ऐसा बॉक्स बन गया. नाउ what they are asking us is find the maximum volume of the box. dv by dx has to be 0. तब हमें वॉल्यूम निकालना है. what is the volume when dv by dx is 0? एंड मैक्सिमम है तो व्हाट, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर हैज टू बी लेस देन 0. ओके, तो चलो वॉल्यूम का इक्वेशन लिखते हैं. वॉल्यूम का इक्वेशन क्या होगा, बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट. सो एरिया ऑफ बेस क्या है, साइड स्क्वायर, साइड का है 18 माइनस 2x टाइम्स 18 माइनस 2x, तो साइड स्क्वायर हो गया, इनटू हाइट इज x. सो अगर इसको मैं या तो अभी इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूं, 18 माइनस 2x स्क्वायर विल बी 324 माइनस 72x प्लस 4x स्क्वायर into x is 324x minus 72x square plus 4x cube. ये हो गया आपका वॉल्यूम. ओके, सो सिंपल है. इसके बाद यही सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें, ये तो हमें पता है. ओके, तो चलो अभी ये वॉल्यूम है और हमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है. तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए x निकालना पड़ेगा, x हमें निकालना पड़ेगा. एंड देन अगर x निकालना है तो हमारे पास एक ट्रिक है, डिफरेंशिएशन, पहला डेरिवेटिव निकाल के 0 कर दो, x निकाल सकते हैं. सो लेट्स डू दैट. dv बाई dx इज 324 माइनस 72x विल बी 144x और ये 12x स्क्वायर. ओके, एंड दिस हैज टू बी 0 अगर मैक्सिमा निकालना है तो, राइट. मैक्सिमा, मिनिमम, वॉट एवर. ओके, सो इसको अगर अच्छे से लिखेंगे हम लोग, 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324 इक्वल टू 0. ओके, सो 12 कॉमन निकाल के 0 के साइड, इफ वी डिवाइड बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, सो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस
12x plus 324 by 12. Around 27 इक्वल टू 0. अभी इसके फैक्टर्स निकालते हैं, सो क्योंकि हमें आसानी होगी x की वैल्यू निकालने में. हाँ, so around x square minus 9x minus 3x plus 27 equal to 0. X common x minus 9 minus 3 common x minus 9 to 0. So x minus 9 x minus 3 equal to 0, and then x equal to 9 and x equal to 3. Okay. हाँ, तो अभी अगर मैं x इक्वल टू 3 लेता हूँ तो मेरा बॉक्स का जो साइड है वो 18 माइनस 2 टाइम्स 3 हो जाएगा, विच इज़ वॉट 18 माइनस 6 इज 12. लेकिन अगर मैं 9 लेता हूँ तो 18 माइनस 2 इंटू 9 विच इज 0. सो 9 वैलिड है क्या? सो 9 इज नॉट द सॉल्यूशन, ओनली 3 इज द सॉल्यूशन. Okay, now let's differentiate it again to find whether maximum minimum. D square v by dx square is what? Minus 144 plus 24x equal to 0. नहीं, minus 144 plus 24x. अभी इसको ये सेकेंड डिफ्रेंशिएशन हमें कहाँ निकालना है? एट x इक्वल टू 3. वहाँ देखना है क्या है. -144 और क्या हो जाएगा? प्लस 72, 24 इंटू 3, राइट, is what? Again minus 72, which is less than 0. So that means x equal to 3 is the turning point. Turning point, right? That's what they call it. Turning point or stationary point. Yes. Is turning point but a maxima. And a maxima. Turning point and a maxima. Right? So आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अभी x इक्वल टू 3 है. वॉल्यूम का इक्वेशन था आपका 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर प्लस 324x. डालो 3, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. और सिंपल तरीके से भी कर सकते हो आप, इतना अगर लंबा चौड़ा नहीं चल रहा है. व्हाट इज 18 माइनस 2 टाइम्स x का स्क्वायर इंटू x. 18 माइनस 6 का स्क्वायर इंटू 3. 12 is 144 times 3 is 432 meter, centimeter. Was it in centimeter? Yes, centimeter cube. Okay. Any question about this? Okay. We have 3 more questions left. Okay, let's take another question. Oh, just a second. PYQs किए थे इसके.
No, I'm trying to. Okay. Give me 2 minutes. Let me figure out कि draw क्यों नहीं हो रहा है. Okay. Okay. So question number 5. Yes. Two sides of a triangle are given. Find the angle between them such that the area of triangle is maximum. Two sides of a triangle are given. Okay. And A, B, C, sorry, C. And आपका साइड A का अपोजिट ये एंगल B और ये एंगल C है. ओके. सो लेट्स से हमको ये साइड AB एंड साइड AC ये दिया है. And then using this side, what will be area of triangle? How can we find? Do you remember? Trigonometry, which is half into side B into side C and angle between them, sine of angle between them, sine A. Okay, so ये हो गया area of triangle. Now two sides of the triangle are given. Find the angle between them such that the area of triangle is maximum. Okay, so area of triangle is maximum, which means D क्या करेंगे? D area of triangle with respect to what? नहीं, यहाँ x नहीं ले सकते. What is that x in this case? Yes, DA. अब ये जो A है, this just represents area. ये जो A है, it is angle. Okay? So ये जो टॉप वाला एरिया है इसको मैं हटा ही देता हूँ. Just triangle. Okay? So ये निकालना है हमें, which is 0. And again, D square area of triangle upon DA square should be less than 0. Okay, so let's do that then. D triangle upon DA is 1 by 2 BC cos A, right? और ये 0. That means cos A is 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट्स है, ये तो 0 नहीं हो सकते, तो cos A ही 0 होना चाहिए. So cos A 0 कब होता है? When A is pi by 2. Okay. Now let's see if this is maximum or minimum. We don't know. So we'll differentiate that again. D square upon DA square is minus 1 by 2 BC sin A. माइनस क्यों? क्योंकि cos A का डिफरेंशिएशन माइनस sin A होगा. Okay. चलो यहाँ पे A, अब हमें ये सेकेंड डिफरेंशिएशन वेयर डू वी वांट? व्हेन योर एंगल इज पाई बाय 2, क्योंकि टर्निंग पॉइंट तो मिल गया ना हमें. अब उस टर्निंग पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है वो देखना है. इक्वल टू माइनस 1 by 2 BC साइन पाई बाय 2 इज व्हाट? साइन पाई बाय 2 इज 1. सो माइनस 1 by 2 B और C, और ये माइनस 1 by 2 B इंटू C, क्या ये लेस देन 0 होगा? आर यू श्योर? चलो 1 by 2 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं, माइनस 1 by 2 नहीं, जस्ट 1 by 2. एग्जैक्टली. तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो आगे वाले नेगेटिव को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकता, राइट? So 1 by 2 is not our problem, right?
क्या बी और सी नेगेटिव हो सकते हैं? क्योंकि अगर वो नेगेटिव है तो पूरी टर्म पॉजिटिव कर सकते हैं वो. बी इज लेंथ ऑफ द साइड. कैन बी और सी बी नेगेटिव? They cannot be, because B and C are positive length. They cannot be negative. Therefore, this entire term is less than 0. Because there is nothing which can convert this negative to positive. Right? So it will be negative term, less than 0. So that's why we have, at this turning point, we have a maxima. Okay? Right? So your, this is the angle at A equal to pi by 2 is the angle where your area of triangle will be maximum. They asked us only the angle at which the triangle will be maximum. They didn't ask us the area of triangle. What is the maximum area of triangle? Okay. Basically, it's a right angle triangle. Exactly. This is angle A. This is side B. This is side C. Okay. Now we have two more questions, question 6 and question 7. I want you guys to try and solve these two questions, and we can discuss if you guys have any questions about it. Okay. And कल हम लोग PYQ करेंगे इस चैप्टर के. Okay. And let me quickly check what can we do after completing the PYQs. Yeah. So when applications of derivatives is done, we will go to differential equations, because we have already finished chapter number 3, 4 and 5. So now we'll go to differential equations, and after that we can decide whether we can go to chapters related to geometry like conic sections and all. Okay, we can try and do that. So कल मिलते हैं, PYQ करते हैं. ठीक है. Okay, bye bye.